वेलकम टू ऑल। नमस्कार। कनेक्शन में पिछले वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखा, बिल्कुल सहज तरीके से सीखा। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 देखिए। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। A/B 2/5, 2:5। B/C 4:3, C/D 2:1। तो आपने बताया A/C/D क्या होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD की वैल्यू को सोल्व करेंगे। चलिए, आपने क्या देखा था कि कॉलम में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें गुणा करके लिख लेना है, अनुपात पिछली वाली संख्या को छोड़ना है और अगली वाली को लेना है। तो ऐसे ही लिखेंगे 2 गुणा 4 गुणा 2 अनुपात, इसे छोड़ना है, इसे लेना है 4 गुणा 2 गुणा 5 अनुपात, फिर इसे छोड़ना है 2 गुणा 5 गुणा 3 अनुपात, फिर इसे छोड़ना 5 गुणा 3 गुणा 1। अब हमें क्या ले लेना है, हमें लेना है A/C/D को लेना है। तो उनकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 4 गुणा 2 अनुपात 2 गुणा 5 गुणा 3 अनुपात 5 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A/C/D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 5 दूनी 10 गुणा 3 30 अनुपात 5 तिया 15, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A बराबर 2B/3, तो A/B क्या हो जाएगा, 2/3। B बराबर 2C/3, तो B/C कितना हो जाएगा, 2/3। C बराबर 2D/3, तो C अब जाएगा, तो C/D कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। आपने निकालना है B/D निकालना है। आपने क्या निकालना है, B/D निकालना है। तो आप क्या करोगे, A/C/D की वैल्यू निकालोगे और फिर B/D वहाँ से निकाल दोगे। तो आप क्या करोगे, कॉलम में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं की गुणा करके लिख देनी है, अनुपात 2 गुणा 2 गुणा 2 अनुपात, इसे छोड़ना है, इसे लेना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 अनुपात, फिर इसे छोड़ना है 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर इसे छोड़ना है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। बी क्या है, ये आपका B है, और D क्या है, ये आपका D है। तो B/D क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 अनुपात 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, छोटी कितना आएगा, 4:9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर हो। तीनों भाग ज्ञात करें। पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग क्या है, बराबर है। सबसे पहले आपको ये लाइन समझनी है और इसे लिख लेना है, ठीक है। तो A/B/C आपने सबसे पहले क्या करना है, निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपको 1/2 1/3 और 1/6 दे रखा है, इनको उल्टा कर दो, उल्टा करके लिख दो। तो 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/6 का उल्टा 6। तो A/B/C कितना आ गया, 2:3:6, ठीक है। आपको दे रखा है 3 भागों में एक संख्या को विभाजित किया गया। तो अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगी, दी गई संख्या के बराबर हो जाएगी। तो 2 + 6 11 हो गया, 11।
11 यूनिट बराबर है 340, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 33 बचे 4, 11 चौक 44 और एक 0, तो 1 यूनिट बराबर है 340 के। आपने निकालना है 2 यूनिट, 3 यूनिट और 6 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट किसके बराबर? 140 गुना 2 680 के। 3 यूनिट 340 गुना 3 1020 के बराबर होगी 40 गुना 6 यानी कि 2040 के। कि A रेशो B बराबर है 2/9 अनुपात 1/3 के। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। B अनुपात C दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C दिया गया है 7/10 अनुपात 3/5। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, यहाँ से इसको सोल्व करके A अनुपात B की फॉर्म में ले आना है, इसको सोल्व करके B अनुपात C की फॉर्म में ले आना है और इसको सोल्व करके D अनुपात C की फॉर्म में ले आना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता है कि पहला रेशो जिस पे ख़त्म होगा दूसरा रेशो जो है उसी से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ दूसरा रेशो C पर ख़त्म हुआ है तो तीसरा रेशो भी C से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हम बाद में बदलेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताते हैं कि अगर इस टाइप से आपको चीज़ें दी जाए तो आप कैसे उन्हें सोल्व करोगे। तो आपने सबसे पहले करना है क्या, जो ये बेस है आपका, बेस आधार जो है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है और एलसीएम की इस ब्रैकेट में गुणा कर देनी है, ठीक है। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14 होगा। और 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। तो उसकी आपको क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। गुणा करने के बाद क्या होगा? आपने ले लिया है यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम इसका 9 आ गया, 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 की अंदर गुणा कर दी तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 अनुपात 1/3 गुणा 9, तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 2 अनुपात 3 आ गया हमारा A रेशो B की वैल्यू। फिर हम B रेशो C निकालेंगे। 7 और 14 का एलसीएम कितना है? 14 है। 14 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 अनुपात 14 से 14 कट जाएगा, अनुपात बचेगा कितना? 5, तो 4 अनुपात 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम C रेशो D करेंगे क्योंकि C पे ख़त्म हुआ है तो ये C से शुरू होना चाहिए, तो इसको हम बदल देंगे। ये हो जाएगा 3/5 अनुपात 7/10, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 के अंदर गुणा, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 अनुपात 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 7। तो आपका यहाँ तक फाइनली A रेशो B, B रेशो C और C रेशो D आ गया है। आगे आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल आराम से बहुत ही सहज तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से आपने ABC की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप क्या करोगे? अब आप चेक करोगे कि कॉलम में कितनी संख्या है, उन्हीं सभी संख्याओं की गुणा करते चलना है। तो 2 गुना 4 गुना 6 अनुपात, पिछले को हटाना है, अगले को जोड़ देना है। तो 4 गुना 6 गुना 3 अनुपात, फिर इसको हटा दिया और नेक्स्ट को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 गुना 3 गुना 5 अनुपात, फिर इसको भी हटा दिया तो 3 गुना 5 गुना 7। तो इसमें जो भी कॉमन होगा वो आपको कट कर देना है। कॉमन क्या है? देखो इसमें क्या है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 दूनी 6, ये 3 कट, ये 3 कट, ये 3 कट, तो जो बाकी बचा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 4 छकी 24 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात 5 सत्ते 35। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।